नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में पहली खबर, जहां ब्राह्मण समाज के लोगों ने ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को टिकट न देने के विरोध में बीजेपी प्रत्याशियों को मतदान न देने की खाई कसम। वहीं आगे खबर, जय श्री राम के नारे के साथ बीजेपी उम्मीदवार व उद्योगपति प्रशांत सिंघल ने किया नामांकन, आचार संहिता की उड़ाई धज्जियां। साथ ही अगली खबर, जहां ऑपरेशन डिकाय द्वारा विजया हॉस्पिटल पर भ्रूण लिंग की जांच करने के दौरान हरियाणा टीम ने छापेमारी कर 4 लोगों को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में ब्राह्मण समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का विरोध शुरू कर दिया है। ब्राह्मण समाज के लोगों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिले में एक भी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है। इसलिए ब्राह्मण समाज अब भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कैंडिडेट को मतदान नहीं करेगा। ब्राह्मण समाज के लोगों ने भाजपा को वोट नहीं देने की कसम खाई है। ब्राह्मण समाज संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जिस तरीके से ब्राह्मणों की भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उपेक्षा की गई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ब्राह्मण हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, लेकिन इस चुनाव में पार्टी के द्वारा एक भी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं देना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए ब्राह्मण समाज के हर एक तबके में नाराजगी देखने को मिल रही है और सभी लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को मतदान नहीं करने की कसम खा रहे हैं। आपका किस पद पे है? मैं राकेश शर्मा, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा। लेकिन आज जो उपस्थित हुआ हूँ, ब्राह्मण समाज संयुक्त समिति के तत्वाधान में मैं उपस्थित हुआ हूँ। किस तरह की शपथ ली आप लोगों ने? आज हमने जो है अलीगढ़ जनपद में आप देख रहे हैं 2 नगर पालिका हैं, 16 नगर पंचायत हैं, 12 ब्लॉक हैं। उनमें एक भी प्रत्याशी जो है ब्राह्मण समाज का नहीं है, यानी कि चुनिंदा भी नहीं है। जो ब्लॉक पहले हो चुके हैं उसमें भी नहीं है और वर्तमान में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें भी नहीं है। अब देखा जाता है बाढ़ की जो भी जो लिस्ट जो जारी की गई है उसमें भी ब्राह्मण समाज को माइनस किया गया है। क्या भाजपा सरकार जो है ब्राह्मण को अपना वोटर नहीं मानती? ब्राह्मण समाज 90% भाजपा का मूल वोटर है और यदि 90% संख्या के वोटर का यदि आप सम्मान नहीं कर सकते तो ब्राह्मण समाज ने कोई कसम नहीं खा रखी कि भाजपा का ही वो वोटर है। जहां मान और सम्मान मिलेगा वोटर भी वहीं की तरफ जाएगा। तो जो भाजपा की तरफ से पार्षद और मेयर के जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, क्या आप उन लोगों का समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? आप उनको वोट देंगे या नहीं देंगे? क्या कहेंगे? आप ये बताइएगा कि जब जो हमारे सरकारी आंकड़े हैं उसके अनुसार 1,35,000 वोटर ब्राह्मण समाज हिंदू धर्म में सबसे प्रथम स्थान को रखता है। यदि उसको भी आप मतलब उसको निगलेक्ट करेंगे, उसकी उपस्थिति को आप डिनाई करेंगे, उसकी उपस्थिति को नहीं मानेंगे, उसको यदि चुनाव का मौका नहीं देंगे, चुनने का मौका नहीं देंगे, तो फिर वो क्या करेगा? ये बहुत ये था कि आप समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? आप बताइए, क्या मतलब 1,35,000 वोटर होने के बाद में और तीसरे नंबर पर 16,000 17,000 वोटर होने के बाद में आप उसको टिकट दे रहे हैं, तो किसका समर्थन होना चाहिए? आज जो है व्यवस्था जो है वो है राजनीति में उपस्थिति की। जहाँ संख्या बल ज़्यादा होता है तो नेतृत्व भी उसी का होना चाहिए। आप मानते हैं नहीं मानते हैं? मैं मान रहा हूँ। मेरा सवाल जो था कि जो भाजपा ने इस समय पार्षद, हमने कसम खाई है कि हम अपने मत का बहिष्कार करेंगे। जहां हम कहीं क्योंकि हम कहीं और नहीं जा सकते, इस वजह से उसका अपने घर पे हम शांत बैठेंगे और मत का बहिष्कार करेंगे। यानी आप प्रत्याशी को समर्थन नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। किस पद से हैं आप और किस तरह की शपथ ली आपने? आज हमारे अलीगढ़ जनपद के समस्त ब्राह्मण संगठनों की एक संयुक्त बैठक यहाँ आर्य समाज मंदिर में आहूत की गई और विषय था वर्तमान में चल रहे नगर निकाय चुनावों का, जिसमें हमारे ब्राह्मण समाज की घोर उपेक्षा की गई है। हमारी जो 50-50 साल से जो हमारी सीटें थीं इगलास जैसी, वहाँ भी ब्राह्मण प्रत्याशी को नहीं उतारा गया। अलीगढ़ शहर में
हमारे बहुत मजबूत महापौर पद के प्रत्याशी थे, उम्मीदवार थे, जिन्होंने भाजपा से टिकट मांगा, उन्हें भी नहीं टिकट दी गई। बहुत सारी जगह पे हमारा रोष इस बात पे है कि जो अनारक्षित जो सीटें थी वहाँ भी आरक्षित वर्ग के लोगों को उतार दिया गया और ब्राह्मण समाज की घोर उपेक्षा की गई। आज हमने ये निर्णय लिया कि हमारा जो भी ब्राह्मण बंधु जहाँ चाहे कहीं से भी खड़ा हो, हम उसका पूरी तरह से तन मन धन से सहयोग करेंगे और जो ब्राह्मण समाज की उपेक्षा करने का प्रयास करेगा वहाँ हम अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे। जय परशुराम। क्या नाम है आपका, किस पद से? मैं सत्यकांत भारद्वाज, संयुक्त ब्राह्मण समाज समिति संघर्ष समिति का संयोजक हूँ अलीगढ़ का, जिसमें सभी ब्राह्मण समाज के संगठन इसमें शामिल हैं संघर्ष समिति में। नाम है आपका, किस पद पर? मैं जिला अध्यक्ष परशुराम सेवा संस्थान, मेरा नाम विनय कुमार शर्मा है। अच्छा, आज किस तरह की शपथ ली आपने? आज हमने ये शपथ ली है कि सत्ताधारी पार्टी ने इन चुनावों में ब्राह्मण समाज की घोर अवहेलना की है। कोई प्रत्याशी को कहीं से भी नहीं उतारा है, उसका हमारा समाज घोर विरोध कर रहा है और हम इसके विरोध में अपने मताधिकार का भी बहिष्कार कर सकते हैं। तो जो भाजपा ने प्रत्याशी उतारे हैं, चाहे वो पार्षद आप लोग उनको वोट नहीं देंगे? हम उनको गुण दोष के आधार पर देंगे और जहां हमारी जातिगत और स्वजाति का व्यक्ति होगा उसका तन मन धन से सपोर्ट करेंगे। बाकी अलीगढ़ में जो लोग खड़े हैं उनको वोट देंगे या नहीं? गुण दोष के आधार पर वोट देंगे और अपने स्वजाति के लोगों का तन मन धन। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत सिंगल ने नामांकन किया। जय श्री राम के नारों के साथ विधायक सांसद रहे मौजूद। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार 5 व्यक्तियों की मुख्यालय में अनुमति दी गई थी, जिसके बावजूद भारी मात्रा में समर्थकों के साथ मुख्यालय कार्यालय नामांकन करने पहुंचे। वहीं विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन सब विपक्ष के लिए है, सत्ताधारी पार्टी के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। जब नामांकन में ही ऐसा हो सकता है, आने वाले दिन में वोटिंग में भी सत्ता का हनक देखने को मिलेगा। फिर कैसे जिला प्रशासन निष्पक्ष चुनाव करा पाएगी? हाजी जमीरुल्लाह द्वारा बताया गया कि इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे। बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कैसे हो सकता है जब दुरुपयोग यहाँ पर हो रहा है सत्ता का। इस वक्त पर्चा भरने में 500 आदमी 400 आदमी आ रहे हैं, डीएम साहब के चैम्बर में घुस रहे हैं। कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है सबके। और जो विपक्ष के लोग हैं उनको 5 आदमी अलाओ और जो सत्ता है उसके लिए खुला हुआ दरबार, कोई भी आओ कोई भी जाओ। बिल्कुल शिकायत करेंगे, लेकिन हमें आशंका है ऐसा चुनाव निष्पक्ष कैसे हो सकता है, हो ही नहीं पाएगा। अभी शुरू में यही हालत है और अधिकारियों के चैम्बर में ये हालत है, तो बाहर ये हालत क्या करेंगे? हम चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। हमें निष्पक्ष चुनाव न होने की उम्मीद है कि यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। सत्ता का दुरुपयोग होगा यहाँ पर। पूरी सत्ता थी भाई, किसको नाम लूँ मैं? आपने देखा, आपके फोटो में सब है, आपके कैमरे में सब है। आप अपनी भूमिका निभाइए, कैमरा अपनी भूमिका निभाए, मीडिया अपनी भूमिका निभाए। तीसरा स्तंभ है आप लोग, चौथा स्तंभ है आप लोग। अगर आपने भी अपनी भूमिका नहीं निभाई तो फिर कौन निभाएगा? देश को कौन बचाएगा? अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में ऑपरेशन डिकाय के द्वारा हरियाणा की टीम के द्वारा बड़ी सफलता हासिल की। हरियाणा की टीम के द्वारा भ्रूण लिंग की जांच करने वाले हॉस्पिटल संचालक व उसके गुर्गों पर कार्यवाही की गई है, जिससे अवैध हॉस्पिटल संचालकों में भी हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि सीएमओ हरियाणा व फरीदाबाद के डॉक्टरों के नेतृत्व में की गई कार्यवाही से आसपास क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर बताया जाता है कि लंबे समय से ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए तैयारियां की गई थीं। सुबह 4 बजे से चल रही प्लानिंग को कई घंटों बाद सफलता हाथ लगी है, जिसका आज सफलतापूर्वक खुलासा किया गया है। कार्रवाई वगैरह की गई है और कहां से ये टीम आई है? आज एक गुप्त सूचना मिली थी हरियाणा की टीम को और के यहाँ पर इलगास में जो अलीगढ़ के क्षेत्र में या विजय नर्सिंग होम में लगातार गर्भ में लड़का और लड़की की जांच की जा रही है। उसके तहत एक डिकॉय ऑपरेशन किया गया। इस डिकॉय ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल रहा और ये सौदा 30,000 रुपये में ठहर हुआ था। अभी पूरी जांच तैयारी चल रही है। इसमें 10,000 रुपये रिकवरी हो चुके हैं, 20,000 रुपये और बकाया है। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसके बाद भी ये ले लिए जाएंगे, इनसे रिकवरी करे जाएंगे। तो ये गर्भ में लड़का लड़की बताने का कार्य और इन्होंने इसको बता दिया है
इसको एसडी को थोड़ा गोपनीय रखने के कारण मैं आपको मीडिया के माध्यम से नहीं बताना चाहता, लेकिन इन्होंने लिंक की पुष्टि कर दी है कि अंदर क्या है, ये होने वाला है, और उसी टाइम टीम ने मौके पे इनको दबोच लिया। डॉक्टर साहब कब से ये पैरोकारी वगैरह चल रही थी और ये टीम जो है जैसे किस तरीके की सफलता मिली है? देखो, सफलता इन्होंने लिंक जांच करने में इन्होंने बता दिया पूरी तरह कि क्या है, क्या होने वाला है, जो परीक्षण किया है इन्होंने अल्ट्रासाउंड के माध्यम से। दूसरा ये है कि जिस बंदे के नाम ये सेंटर रजिस्टर्ड है वो बंदा भी यहाँ मौके पे नहीं है। एक डॉक्टर हैं आयुर्वेदिक के ललित उपाध्याय जी, जो कि लगातार ये एसडी लिंग जांच, जो गर्भ में लिंग जांच की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चला रहे हैं, इस सेंटर को चला रहे हैं, और मौके पर वो डॉक्टर भी आने के लिए ये असमर्थ बता रहे हैं जिनके नाम ये रजिस्टर्ड है। तो बिल्कुल पीसीपीएनडीटी की नियमों की भी धज्जी उड़ाई जा रही है, और जो ये गलत काम माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये प्रोग्राम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका भी पूरी तरह से इन्होंने पूरा सेक्स रेशो का जो अगर हम कहें तो जगह जगह के हरियाणा से और यूपी से और जगह जगह से हरियाणा के हमारे 2 डिस्ट्रिक्टों की आज टीम ने, फरीदाबाद और गुड़गांव की टीम ने यहाँ पर रेड की और उसको पूरी तरह से पुष्टि की गई, और ये बिल्कुल सफल हुई, रेड सक्सेसफुल हुई, जिसमें 2, 3, 4, 5 अनियमितताएँ हैं। पीसीपीएनडीटी के तहत इनके कार्रवाई की जाएगी। जो लिंग जांच की है उसकी धाराओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और ये बंदा सक्षम नहीं है अल्ट्रासाउंड करने के लिए, जो कि ये धड़ाके से कर रहे हैं। टीम में कौन कौन अधिकारी मौजूद है? टीम में मैं डॉक्टर मान सिंह पीसीपीएनडीटी नोडल फरीदाबाद, डॉक्टर हरीश ये भी पीएनडीटी का देख रहे हैं गुड़गांव का, और डॉक्टर उर्वशी हैं, और भी रौनक है, और हमारे साथ विजेंद्र जी है, जो हमारे टीम के सभी सहयोग से ये हमारे पदाधिकारी भी हैं, साथ में ये हमारे कर्मचारी भी है जो इस टीम को पूरी तरह से लीड करते हैं। सर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ पीसीपीएनडीटी के जो एक्ट है 420 है, जो पब्लिक के साथ ये कर रहे हैं, जो पीएनडीटी की धारा है वो सारी, और एक ये बंदा करने के 420 भी, क्योंकि ये बंदा कर नहीं सकता। जिस बंदे का नाम रजिस्टर्ड है वही बंदा अल्ट्रासाउंड कर सकता है, ये अल्ट्रासाउंड करने के लिए सक्षम नहीं है। जिसके नाम है वो बंदा यहाँ पे उपस्थित नहीं है, और भी इसके सहयोग में जो बंदे हैं साथ में सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो नियमों के तहत बनती है, चाहे वो पीसीपीएनडीटी की धाराएं हो, चाहे वो ना करने की हो, चाहे पब्लिक को गुमराह करने की हो, चाहे 420 की हो, जो भी आईपीसी और सारी पीसीपीएनडीटी की धाराओं के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो नियम के तहत बनती है। किस तरह की कार्रवाई वगैरह की गई है? ये डॉक्टर साहब डॉक्टर मान सिंह हैं पलवल के, हरियाणा के, पीसीपीएनडीटी के प्रभारी हैं वहाँ पे, और इनके द्वारा लगातार इस तरह की छापेमारी की जाती है। तो इन्हीं के द्वारा मुझे 11:30 बजे करीब फ़ोन आया था सुबह, इस तरह से ये विजय अल्ट्रासाउंड सेंटर इगलास में भ्रूण लिंग की जांच करते हुए पकड़ा गया है सेंटर ये। तो इसके जो मालिक हैं डॉक्टर ललित उपाध्याय, उनको पकड़ा गया है। तो मैंने सीएमओ साहब की परमिशन से तुरंत फिर मैं यहाँ आ गया हूँ, और आगे की कार्रवाई जारी है। इसमें पहले ये सारा सामान सील होगा, मशीन भी सील होगी, ये सारा सामान जब्त होगा, उसके बाद संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर की जाएगी और उनको थाने भेजा जाएगा। जैसे डॉक्टर साहब हरियाणा की टीम यहाँ कार्रवाई कर रही है, अलीगढ़ की टीम पे ये कार्रवाई क्यों नहीं? अलीगढ़ की टीम भी कार्रवाई करती है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने पहले भी कहा बाहर की टीम के लिए ये आसान होता है डिकॉय को भेजना और दूसरी टीमों को भेजना, क्योंकि बाहर की टीम को लोग नहीं जानते हैं। मेरे को लोग जानते हैं, यहाँ पर सभी लोग जानते हैं, मेरी टीम को लोग जानते हैं। अगर हम वहाँ से मूवमेंट करेंगे तो पकड़ना आसान नहीं होता, लेकिन बाहर के लोगों को जो जानकारी के नहीं होते उनके द्वारा पकड़ना आसान होता है। फिर भी मैं उनको बधाई देता हूँ, उनके द्वारा पकड़ा गया। पकड़ा कोई भी जाए, पकड़े कोई भी, काम एफआईआर हमें ही करनी है और जेल भी हमें ही भेजना। सर कौन से हॉस्पिटल में छापेमारी की गई है, कौन सा हॉस्पिटल पकड़ा गया है? ये विजय अल्ट्रासाउंड सेंटर इगलास में है। लगभग सर कितने वर्ष से ये संचालित होगा? 2 वर्ष से ये संचालित है। तो यहाँ सर भ्रूण लिंग हो रही थी, जांच हो रही थी? हाँ, ये जो मुझे बताया गया है डॉक्टर मान सिंह के द्वारा, ये अपनी एक महिला, गर्भवती महिला लेके आए थे, जिसके एवज में 30,000 रुपये इन्होंने दिए थे, जो शायद कुछ पैसे यहाँ से बरामद भी हुए हैं। 10,000 बरामद हुए हैं, बाकी बरामद नहीं हो पाए। लेकिन ये पकड़ा गया है कि ये उन्होंने बताया गया है कि। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ थाना बन्ना देवी क्षेत्र के अंगूरी वाली कोठी मुस्ताक नगर के रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि विगत दिनों पहले घर के सामने खड़ी मेरी बाइक में कुछ शरारती तत्व व्यक्तियों ने गाड़ी में आग लगा दी थी, जिसकी शिकायत थाना बन्ना देवी में लिखित में की गई थी। उसी को लेकर आए दिन मुझसे गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं और फैसला लेने के लिए मुझ पर दबाव बना रहे हैं। इसी शिकायत को लेकर आज एसएसपी कार्यालय पर आए और मुलाकात एसएसपी से नहीं हो पाई। बताया गया कि एसपी सिटी कार्यालय चले गए हैं, वहां जाइए, आपकी सुनवाई वहां होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान अहमद है। पापा का नाम? श्री गुलजार अहमद। कहाँ के रहने वाले हो? ITI रोड मुस्ताक नगर। थाना कौन सा लगता है? बन्ना देवी। क्या मामला है आपका? सर मेरा मामला यह है कि 21/12/2022 को मेरी खड़ी गाड़ी में आग लगा दी थी कुछ लोगों ने। अब उसके बाद मैंने किन लोगों ने लगाई थी? वकील, नौशे, चांद, शकील, इन लोगों ने सबने मिलकर मेरी गाड़ी में कहाँ आग के रहने लगा- वाले हैं ये सब? ये सब मुस्ताक नगर के रहने वाले हैं। क्या मामला क्या था ये आग लगाने के लिए? सर कोई मामला नहीं था, मेरी खड़ी हुई गाड़ी में आग लगा दी थी इन लोगों ने। कौन सी गाड़ी थी? पैट लिनिया। फिर क्या हुआ? सर उसके बाद इन पर मुकदमा दायर हुआ। मैंने पता पता देकर मैंने इन पर मुकदमा दायर कराया। उसको दबाव को लेकर बनाने के लिए कभी मुझे मारपीट करते, कभी गाली गलौज करते हैं। उसके बाद इन्होंने परसों मेरे खिलाफ झूठा प्रार्थना पत्र देकर ITI चौकी पर मेरे खिलाफ वो लिख दिया कि मैंने इन्हें गाली गलौज इनके साथ मारपीट की है, मैंने और मेरे भाइयों ने। उसकी शिकायत लेकर मैं एसपी सिटी साहब के पास पहुंचा। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है और जिससे कि इनकी गिरफ्तारी हो। मेरे ऐसा घूसा मारा था जिससे कि मेरा दिल का दौरा पड़ गया था, जिससे कि मैं हार्ट पेशेंट हो गया हूँ। तो ट्रीटमेंट कहाँ चला था आपका? मेरे JN मेडिकल कॉलेज में चला है सर। तो आप कहाँ पर आए हुए थे आप? मैं सर SSP ऑफिस आया था। SSP ऑफिस पर सर मिले नहीं, तो मुझे यहाँ से SP सिटी ऑफिस भेजा गया। SP सिटी ऑफिस पर मैं बात करी सर से आकर, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि जल्दी कार्रवाई की जाएगी और उनको जो अपराधी है उन्हें जेल भेजा जाएगा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन कांग्रेस प्रत्याशी चंद्र प्रकाश गौतम द्वारा मेयर पद के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा किया गया। मेयर पद के लिए नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चंद्र प्रकाश गौतम द्वारा नामांकन दाखिल किया गया। एडवोकेट कांग्रेस प्रत्याशी CB गौतम द्वारा E शिशिर यादव प्रस्तावक के साथ दोपहर 12 बजे DM न्यायालय में RO अमित कुमार भट्ट के समक्ष नामांकन दाखिल किया गया। इस दौरान हर्षित गौतम, ऋषभ कुमार, प्रवीण भी मौजूद रहे। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन बीजेपी प्रत्याशी प्रशांत सिंघल द्वारा मेयर पद के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा किया गया। मेयर पद के लिए नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के तौर पर प्रशांत सिंघल द्वारा नामांकन दाखिल किया गया। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र के मोहल्ला सराय हरनारायण न्यू कॉलोनी में देर शाम लगभग 8 बजे आग का तांडव देखने को मिला। अचानक पत्नी को घर पर ना देख शराबी पति ने अपने ही घर को आग के हवाले कर दिया। आग लगने के बाद आग ने इतना विकराल रूप धारण किया कि आस पड़ोस के लोग भी देखकर चौंक गए तथा इसकी जानकारी मोहल्ले वालों ने अलीगढ़ के थाना सासनी गेट पुलिस को दी। आनन फानन में पुलिस फोर्स के साथ जब तक पहुंचती तब तक मोहल्ले वासियों ने बमुश्किल आग को शांत किया, लेकिन मौके से शराबी पति आकाश आग लगाकर फरार हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी है। किस वजह से ये आग लगी थी यहाँ? दोपहर में आए हैं, ठीक है, तो अपनी बीवी को मारने लगे। बच्चों को तो उनकी अम्मा ले गई आगरा और अपनी बीवी को 1-2 चांटे मारे। तो क्या मैं अभी आ रहा हूँ, तो तैयार मिली हो और बीवी भाग गई पता ना कहाँ। अच्छे अब आए हैं तो आग लगा दी है और थोड़ा फोड़ी कर रहे, मैं तो अकेली। अच्छे जैसे गए। आग किसने लगाई थी? इन्होंने ही लगाई है कमरा में। मुझसे कह रहे भाभी तुम्हारे कमरा में कुछ ना होगा। जैसे जो भाग गए इनसे कह रहे 500 रुपये दे दो, मोबाइल रख लो, इनने देना है। तो मैं निकल के आई हूँ। पति पत्नी का विवाद के चक्कर में आग लगाई थी? पति पत्नी के विवाद के चक्कर में आग लगी है? अब ये तो मैं कह नहीं सकती, लड़ाई तो हुई है। 2-3 नाम उमेशन गुप्ता नाम है मेरा। क्या मामला है? यहाँ आग लगी है। ये ऐसा है, वो शराब पी के आया और उनके घर का मैटर है, हमें तो बहुत ज़्यादा। क्या नाम है जो इस घर में रहते हैं, उनका क्या नाम है? उसका लड़के का नाम आकाश है, पिताजी का नाम रमेश चंद्र है। आग का क्या कारण है लगने का? ये मुझे नहीं मालूम है इस मामले में क्या कारण है, क्या नहीं। इनके घर में थोड़ी ना जाग रहा है, क्या हो रहा है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।